उनसे निवेदन किया गया था कि आप राधा तत्व, कृष्ण तत्व, इन सब के विषय में तो काफ़ी बताते हैं, इस संसार की सत्यता का बोध कराते हैं, ये सब ने सब विषयों में बताते हैं, परंतु एक बहुत गंभीर विषय है जिस विषय पे आपने पिछले 10 वर्ष में एक बार भी नहीं बताया विस्तृत रूप से। और ऐसे संतों से सुना है कि आचार्य मुख से समझने पे ये विषय समझ आते हैं। ये निवेदन आया कि गुरु तत्व पे हम कुछ प्रकाश डालें ताकि जो ये भक्तजन हैं या जो अन्य देश विदेश में जो भी सुनते हैं या जो आने वाले समय पे ये मूल रूप सत्र रहे जिससे सब लोग बारंबार सुन के लाभान्वित हो सकें। तो आज गुरु तत्व की विस्तृत गवेषणा की जाएगी शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि तत्वम गुरु समम न अस्ति, नारद पुराण बोलती है कि तत्वम गुरु समम न अस्ति, गुरु के समान तत्व नहीं है। ना अस्ति तत्वम गुरोर परम, भगवत तत्व है वो समझना इतना मुश्किल है, शक्ति तत्व है, पर ना अस्ति तत्वम गुरोर परम, गुरु से ऊपर कोई तत्व नहीं है। तो ये समझना अति आवश्यक है, क्योंकि ये समझे बिना भक्ति में प्रगति तो अलग बात है, भक्ति में ठहरना भी मुश्किल है। जैसे रामचरितमानस में बताया गया है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। सोई सेवक प्रियतम, वही मेरा प्रिय सेवक है जो मेरा अनुशासन मानता है, श्री राम कहते हैं मानस में। अनुशासन मतलब जो वो कहते हैं, जो वो मानता है, वही उनका प्रिय सेवक है। भगवान ने जो बोला उनको जो मानेगा। भक्ति मतलब क्या है? मेरे ईश्वर की बात मानना, सरल भाषा में मेरे ईश्वर जो बोल रहे हैं उनकी बात को मान जा। परमेश्वर श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं उनकी बात को मानना, जो मानता है वो मेरा प्रिय भक्त है। कोई भी मानता है, और जो नहीं मानता वो कभी उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो भगवान ने किस प्रकार का विधान दिया है ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान आदि पुराण में बताते हैं, ना में भक्त जना पार्था ना भक्तास्ते जना, मत भक्ता नाम चाहिए भक्तास तो में भक्त तमामतः। इसका मतलब है श्री कृष्ण की बात मानना भक्ति है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जो ये सोचता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तव में भक्त है। भगवान राम क्या कह रहे हैं? जो अनुशासन माने जोई, जो मेरा अनुशासन मानता है। तो भगवान ने ये विधान बनाया है कि उन तक सीधे पहुंचना नहीं जा सकता, वे गुरु के माध्यम से किसी भी जीव को स्वीकार करते हैं। ये उनका विधान है, कृपा करने का विधान है श्री कृष्ण का। परम स्वतंत्र ईश्वर, परम स्वतंत्र उनकी लीला, सृष्टि लीला, नित्य लीला, उन्हीं की इच्छा से ही उनको प्रसन्न करके ही जीव का कल्याण हो सकता है। परम शांति, भगवान की कृपा, ये जो है उनकी, जब हम विधान के अनुसार चलते हैं तो ये उनकी कृपा प्राप्त होती है। उनका विधान क्या है? यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादा न गति कुतो अपि। यस्या प्रसादा, गुरुदेव की कृपा से उनकी कृपा मिलती है। गुरुदेव की कृपा से उनकी कृपा, उनकी कृपा से गुरुदेव की कृपा नहीं मिलती। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण नेचुरली कृपा करते हैं, स्वभाव से ऑब्लाइज हो जाते हैं कृपा करने के लिए। अब मन में आ रहा होगा कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा भगवान से सीधा संबंध है, तो इसमें गुरु कहां से आ गए? हम भगवान के सनातन अंश हैं, ममेव अंशो, सब संबंध उनसे हैं,
इसमें गुरु कैसे आ गए? नहीं, बीच में कोई नहीं आया। आप कह रहे हैं गुरु के द्वारा कृपा, हाँ, पर बीच में कोई नहीं है। वह स्वयं गुरु रूप में प्रकट होके भगवत भक्ति रसमय विग्रह रूप में आके शिक्षा देते हैं कि मेरे को कैसे भजा जाए। बीच में कोई नहीं है, वो खुद ही हैं। एको रूप में स्वयं वह हैं और कोई नहीं है। इसी को शास्त्रों में भगवान ने बताया है। उद्धव को भगवान संदेश में बता रहे हैं 11वें स्कंद में, आचार्य माम विजानीयान, कि जो आचार्य हैं उनको मेरा ही स्वरूप मानो। ना अवमन्यत करिहिचित, ना मर्त बुद्धे असूयात सर्वदेव मयोगो। जो आचार्य हैं उनको ये नहीं मानो कि मेरा प्रकाश है या मेरी तरह है। भगवान ये नहीं बोल रहे, उद्धव को निर्देश दे रहे हैं कि आचार्य को कैसे मानना है। देखो, हम श्री कृष्ण भक्ति में हैं, हाँ, नीलमणि की पूजा कर रहे हो, ये नीलमणि कैसे पता चला कि नीलमणि है? शाम शाम है, ये कैसे पता चला? शाम शाम वर्ण के शास्त्रों से पता चला। अब शाम की भक्ति हरे कृष्ण महामंत्र से करनी है, कैसे पता चला? शास्त्रों से। उन्होंने खुद ही तो बोला है कि मेरे को कैसे पूजो, मैं ऐसा हूं। अब मेरे को किस तरह पूजना है वो उद्धव को संदेश देके बता रहे हैं जन कल्याण के लिए कि आचार्य माम विजानीयान, आचार्य को मेरी तरह या मेरे जैसा नहीं मान लो, मैं ही आचार्य रूप में आता हूं जीव कल्याण के लिए, ये समझो। इसी संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं भागवत के अन्य श्लोक की व्याख्या में, ये नहीं सोचना साधक को कि ना मरते बुद्धे असूय, कि ये कोई मनुष्य हैं। गुरु मनुष्य नहीं होते, हम किसी मनुष्य से दीक्षा नहीं लेता कोई भी। हम जब ये अंदर से निश्चिंत हो जाते हैं कि हरि ही इस रूप में आए हैं मेरा उद्धार करने के लिए, तो हम शरणागत होते हैं। अगर इतना सा भी संदेह बीच में रह जाए, मनुष्य मान ले व्यक्ति, तो जो भक्ति कभी भी करी थी या भी कर रहे हैं या करेंगे, वो सब शून्य हो जाती है, सब शून्य हो जाती है। यदि मानव मान लिया कि हाँ ये भी एक साधक है या एक ये भक्त हैं, हाँ ज्ञान है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही बात भगवान श्री कृष्ण है, आचार्य मां ना अवमानित करिहिचित, कभी अवहेलना मत करना, कभी भी अवमानना मत करना, क्योंकि सर्वदेव मयो गुरु। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि साक्षात भगवत इति भगवत अंश बुद्धिरपि गुरु न कार्योति भवेत्। साक्षात भगवत इति, ये मानो कि वो साक्षात भगवान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये मत मानना कि भगवान के अंश हैं, ये मानना भी अपराध है। मानव मानना तो कितना बड़ा अपराध होगा, ये मानना अपराध है कि भगवान के अंश हैं, ये मानना भी। साक्षात भगवान के अंश तो और रूपों में भी हो सकते हैं। साक्षात राधा कृष्ण युगल वपु कृपा वपु लेके करुणा घन अवतार लेके मेरे समक्ष प्रकट है मेरा उद्धार करने के लिए। भाई इस रूप में मेरे सामने प्रकट हैं, भक्ति करके याजन करके दिखा रहे हैं, भक्त रूप भक्तमय विग्रह बन के स्वयं आके दिखा रहे हैं कि मेरे को कैसे प्राप्त किया जाए। भगवान को प्राप्त करने की विधा भगवान ही बता सकते हैं, भगवान ही सिखा सकते हैं, ये नर के बस की बात नहीं। इसलिए उनको कोई जान नहीं सकता उनकी स्वेच्छा के बिना, क्योंकि वो स्वयं को जनाना चाहते हैं। इसी वजह से वे स्वयं प्रकट होते हैं स्वयं को जनाने के लिए। तो विश्वनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं कि इति भगवत अंश बुद्धि अपि गुरु ना कार्योति भवेत्, अंश मत मानना भगवान का। दुर्बुद्धिस्तस्य श्रुतम भगवन् मंत्रादिक श्रवण मनन आदिकम च व्यर्थम इति अर्थः। इसका मतलब है कि यदि भगवान का अंश या कोई मानव भी मान लिया तो श्रुतम भगवान,
भगवान के बारे में जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या मंत्र आदि का कोई मंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, कुछ भी करते हैं, मनन करते हैं, ये कितना बता रहे हैं, श्रवण करना, मनन भी बोला, आदिकम मतलब इसके अलावा भी जो भी करते हैं भक्तिमय क्रियाएं, च व्यर्थम इति अर्थः, व्यर्थम वो व्यर्थ हो जाते हैं, वो जीरो से गुणा हो जाते हैं। अगर मानव मान लिया तो जो जब तब पूजा भक्ति जो भी क्रिया करी वो शून्य से गुणा करना, ये हम कम से कम करके बता रहे हैं, आगे बताएंगे इसका वास्तविक अर्थ क्या है, परंतु कम से कम यह अर्थ होता है मानव मानने का कि सारी चीजें शून्य हो जाती, ये मिनिमम से स्टार्ट होता है ऐसा। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे बता रहे हैं अनेकों जगह पे, आचार्य माम विजानियात, मुझको आचार्य रूप में मानो। फिर चैतन्य चरितामृत में गुरु कृष्ण रूप होन शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूप हो शास्त्र प्रमाण, गुरु कृष्ण का स्वरूप है, शास्त्र का प्रमाण है। गुरु रूप में कृष्ण कृपा करें भक्तगण, गुरु रूप में कृष्ण भक्तगणों के ऊपर कृपा वर्षण करते हैं। ये मन में आ सकता है कि भगवान सीधा कृपा क्यों नहीं करते, मन में आ सकता है। ये इतना गंभीर रहस्य है जो जीव गोस्वामी पाद ने भक्ति संदर्भ में बताया है, और बाबा महाराज ने 2 जगह बताया है अपने ग्रंथों में। एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये है श्लोक 13 की व्याख्या पढ़िएगा, और एक बताया है साधे साधन तत्व में। हम आपको दोनों से समझाएंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा रहस्य है कि वो सीधे करुणा क्यों नहीं करते या कर पाते, ऐसा समझिए कर नहीं सकते हैं, क्यों, वो खुद बता रहे हैं जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में 180 नंबर की व्याख्या में। उसका सार मर्म समझें कि भगवान आनंद की मूर्ति हैं, परमानंद घन है, अपाप विद हैं, मतलब उनमें कोई पाप छू नहीं सकता। ये जीवों से उनकी डिफरेंस है, विलक्षणता है कि वो आनंद घन हैं, होंगे नहीं, हर समय आनंद में हैं, डूबे हुए, भीगे हुए कुंज में, वो आनंद में भीगे हुए हैं। समझो कौन है भगवान, ये वाले भगवान नहीं होते आशीर्वाद दे रहे हो, कष्ट निवारण के भगवान नहीं है, वो आनंद में डूबे हुए व्यक्ति हैं निरंतर। अरे गोपियों की ओर नजर नहीं घुमाते वो, जब राधा रानी का यूं नहीं देख सकते, आंखें टेढ़ी नहीं कर सकते, ऐसे डूबे हुए हैं। अब ये भगवान जो हैं परिपूर्ण सुख स्वरूप भगवान, इसमें दुख छुएगा कैसे? दुख तमोगुण का लक्षण, तो तमोमय वृत्ति कोई भी वो आनंद में डूबे को छुएगी कैसे? ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं, कितनी सुंदर व्याख्या। आदित्य वर्ण तम सह परस्ता, मतलब तमोगुण की वृत्ति को छू नहीं सकती है, दुख इत्यादि। तो श्रुति भी कहती है यही बात, तो उन्हें इसलिए जीव का दुख स्पर्श नहीं कर सकता भगवान। जीव का कोई भी दुख है ना, वो भगवान को छू नहीं सकता। छुए कैसे? वो आनंद में डूबे पड़े हैं। दूरे सृष्टि आदि वार्ता राधा रसूदा ने दी कि भाई सृष्टि आदि की वार्ता तो दूर जाए, दूर भेजो भाई, ये सब क्या है, ये सृष्टि ये क्या है, सृष्टि क्या होता है? वो आनंद में डूबे हुए। अरे माँ यशोदा को नहीं इसके बारे में कुछ सोचते नहीं वो, जब वो राधा रानी के साथ है। हाँ, तो प्रेमी भक्तों ललिता विशाखा किसी के बारे में कोई भान नहीं है। वो कटाक्ष ने उनको पूरा घेर लिया है, वो घेरे रहता है हर समय, तो कैसे जीव का कोई दुख स्पर्श करेगा? वो भी मिथ्या दुख, दुख तो है ही नहीं, आत्मा को तो कुछ छूता नहीं, दुख भी नहीं है, वास्तविकता तो ये है। हाँ, तो वो अपने, ये बाबा क्या कह रहे हैं, जीव का दुख ने स्पर्श नहीं कर सकता, वो अपने आनंद में विभोर है, विभोर। हाँ, तो उनमें जो परिपूर्ण करुणा शक्ति है, करुणा शक्ति तो उनमें है, परंतु होने पर भी जो बद्ध जीव है, संसारी जीव, वो कल्याण उनका हो नहीं सकता। करुणा सिंधु तो वो है, और क्या करे, वो आनंद में विभोर हैं, तो इसलिए किसी का कल्याण करने में सक्षम नहीं है। क्या बोल रहे हैं बाबा जी? जीवों के प्रति उस करुणा का प्रत्यक्ष प्रकाश सर्वथा असंभव है। प्रकाश करुणा का नहीं कर सकते भगवान कृष्ण, क्योंकि अन्य का दुख चित्त को स्पर्श करता है तो ही करुणा आती है, पर अन्य का दुख स्पर्श करे कैसे?
स्पर्श कर नहीं सकता, फिर पतित उद्धार होगा कैसे? प्रश्न ये उठता है, यही प्रश्न उठा रहे हैं बाबा, तो उत्तर भी दे रहे हैं कि विश्व में परम करुणामय साधुगण हैं, महात्मा जन हैं, संत जन हैं, हालांकि उनको भी दुख नहीं छूता, परंतु जैसे निद्रा में व्यक्ति सोया हो, उसको स्वप्न में देखे कि हाँ ऐसा कुछ दुख था, तो फिर उठने को थोड़ा याद रहता है कि हाँ ऐसा कुछ दुख भी होता है, जबकि दुख है नहीं उनको, क्योंकि उनको एक भान होता है कि हाँ जीवों को भी ऐसे दुख दर्द कुछ होता है। भगवान तो आनंद में विभोर है। तो इसी वजह से भगवान जो हैं, भगवान की जो करुणा है हृदय के अंदर, सिंधु जो है वह महत् पुरुषों को हृदय जो है उसको वाहन बना लेते हैं और जीवों पे कृपा। ये बताया है 13वें श्लोक में, और साधे साधन तत्व में भी यही बताया है। ये है पेज 59। इसमें बता रहे हैं माया में दुख कभी भी हरि को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए भगवान की जो कृपा महत् पुरुषों के हृदय में विराज करती है, वो कृपा को वाहन बनाकर जीव के अंदर भगवान कृपा अपनी संक्रमित करते हैं। वो महत् पुरुषों के अंदर बैठ के कृपा करते हैं। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मोर वैष्णव प्राण। भगवान महापुरुषों के हृदय में बैठ के सामान्य जीव पर कृपा करते हैं। ये तीसरा इसका व्याख्या हम समझेंगे प्रार्थना के अंदर, पेज नंबर 77 के अंदर। भगवान के चरणों में हम उन्मुख होए जीव, शरणागत हो, इसके लिए भगवान की करुणा चाहिए, बिना उनकी करुणा के हो नहीं सकता। तो बाबा क्या टीका दे रहे हैं इसमें, ये करुणा भगवान ने अपने हाथ में ना रखकर संतों को सौंप दी है, अपने हाथ में रखी ही नहीं, उनका डिपार्टमेंट नहीं है ये करुणा करना और सृष्टि करना और ये सब करना। इसलिए भक्तों में वास करने वाली करुणा अन्य भक्तों के अंदर जाती है वाहन बनकर। ये साइंस है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में भगवान की करुणा अगर एक बार संत बोल दें कृष्ण इज अ नाइस डिवोटी, एक्सेप्ट हिम, वहाँ कहेंगे हाँ इज अ नाइस डिवोटी। वो ये नहीं बोलेंगे एक बार बोल दिया कि ये अच्छा हो, चाहे वो कैसा भी हो, एक बार बोल दिया तो मतलब ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं ना, मतलब क्या करें, बोल दिया एक बार। भगवान की करुणा छाया की तरह चलती है संत के मुख के पीछे, छाया की तरह। जैसे एक व्यक्ति है, जैसे हमें कोई चीज चाहिए, वो छाया है, भगवान की कृपा यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जो भगवान की करुणा कृपा है, अगर वो किसी को चाहिए तो वो सोचे वो छाया को पकड़ेगा तो कभी मिलेगी स्वतंत्र, जो मूल ही नहीं है। मूल यानी गुरुदेव, गुरुदेव के माध्यम से शिष्यों पे कृपा करते हैं भगवान। तो जब गुरुदेव है उनकी छाया चल रही है, छाया मतलब उनकी कृपा, जो अगर गुरुदेव प्रसन्न है तो भगवान कृपा कर रहे हैं, और वास्तव में बिना मूल के छाया नहीं है, और मूल वो स्वयं खुद है। तो छाया व मूल वो स्वयं खुद, आप समझ पा रहे हैं? जो छाया है वो मूल की है, मूल माने भगवत भक्ति रसना विग्रह गुरुदेव की छाया है, परंतु वो मूल तो स्वयं खुद है। इसलिए जो गुरु तत्व है वो एक अपूर्व समन्वय है, भगवत तत्व भक्त तत्व का अपूर्व समन्वय जो है ये गुरु तत्व है। परंतु गुरु तत्व को समझना ये शरणागत जीव ही समझ सकते हैं। आप इस बात को समझिए, अभी आप सबने गाया साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भाविस्त शास्त्र। समस्त शास्त्र क्या बोल रहे हैं कि साक्षात हरि हैं, समस्त उक्तस् तथा भाव्यत एवं सत्य। जो साधु जन हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि गुरुदेव जो हैं वो साक्षात हरि हैं, चाहे शास्त्र बोल रहे हैं, साधु जन बोल रहे हैं। उक्तस् तथा भाव्यत एवं सद्भि किंतु प्रभो यह प्रिय एव तस्य।
समस्त शास्त्र, समस्त गुरुजन, समस्त परंपराओं में ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है। ये जो ज्ञान है कि आचार्य मेरा स्वरूप है, ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कली में सब शिष्यों के, सब गुरु के लिए लागू होता है। ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है, इसे कहते हैं गुरु तत्व। वो जो कभी खंडित नहीं हो सकता, वो बदलाव नहीं किया जा सकता उसको। हम खंडित जरूर हो सकते हैं, पर ये ज्ञान खंडित नहीं हो सकता। ये त्रिकाल सत्य ज्ञान है चारों युगों में, हर संप्रदाय में, और हर संप्रदाय में मोह से अधिक संत कर लेखा। हाँ, कम से कम भगवान को, भगवान के बराबर ये तो बताया गया, आचार्य मेरा स्वरूप मानो, मत भक्त्या पूज्य अभ्य अधिक। मेरी पूजा मुझसे, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी अधिक करो, ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। तो जिनको हमें प्रसन्न करना है वो बता रहे हैं क्या करो। जिनको प्रसन्न कर, उनकी इच्छानुसार तो उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो बता रहे हैं किस प्रकार से मुझे प्रसन्न करना है। तो जैसे बताया साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि है, पर ये सब लोग नहीं समझते जो भक्ति में उन्नत हैं। भाव्यत एव सद भी, ये जो 3 शब्द हैं, भाव्यत एव सद भी, ये भावना सब ये कनिष्ठ भक्तों के नहीं हो पाती, जिनमें सीमित सुकृति है, सीमित भक्ति है, उनको ये बात नहीं समझ सकते आज। एक बहुत बड़े संत हैं, उनके श्रीमुख से हमने खुद सुना, वो बता रहे थे कि हम हरि के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हजारों लाखों शिष्य हैं संसार में। तो कह रहे थे हमारा तो अनुभव ये है कि हम जिनको ढूंढ रहे थे, इतने वर्षों में ये समझ आया, जिनको ढूंढ रहे तो हमें पहले ही मिल चुकी। अब उनमें जितनी भावना करेंगे तो फिर वो मिल जाए कि हाँ, बिना गुरु का आश्रय लिए, बिना गुरु के चरणों की सेवा किए, बिना गुरु में भगवत भाव किए, ना कभी किसी को भगवान मिले हैं ना मिलेंगे। ये ऐसा विज्ञान है कि हर संप्रदाय में, ऐसा नहीं कि किसी एक संप्रदाय में हो, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी, निम्बार्क हो, राधा बलि, कोई भी संप्रदाय हो, सब में ये ज्ञान जो है प्रथमो सेवो गुरु के चरण, सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों की वंदना करो। गुरु गोविंद ना भेद कराई, गुरु गोविंद में कोई भेद नहीं करो। तो ये ज्ञान जो है हर संप्रदाय में है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है, इसके अनुसार आपको बताते हैं, इसमें भी श्री कृष्ण बता रहे हैं बहुत जगह, अपने पिता को भी बता रहे हैं, नंद बाबा को, जो अपने गुरु और इष्ट देव में भेद बुद्धि करता है कि नहीं ये तो भक्त हैं या ये भगवान है, ये भक्त हैं, ऐसा कुछ भी भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वाणी है, पेज 192 में। और जो गुरुदेव और भगवान के विग्रह को देखकर तुरंत ही वेग पूर्वक प्रणाम नहीं करता, उसको गौ हत्या का पाप अवश्य लगता है। दर्शन करते ही तुरंत वेग पूर्वक प्रणाम ना करने पे गौ हत्या का पाप लगता है। ये ग्रंथ में बताया जा रहा है। ये बड़ा सुंदर संवाद है, नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्ता हो रही है। तो श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ये है कृष्ण जन्मखंड ब्रह्म वैवर्त पुराण। कृष्ण सिखा रहे हैं प्रातः काल उठ के ब्रह्म रंध्र में अपने गुरुदेव का ध्यान करा। नंद बाबा को सिखा रहे हैं श्री कृष्ण स्वयं कि प्रातःकाल उठ के गुरुदेव का ब्रह्म रंध्र में ध्यान कर, अपने पिता को, जगत पिता अपने पिता को सिखा रहे हैं। पिता की अपेक्षा माँ का जो स्थान है वह 100 गुना ऊंचा होता है। पिता की अपेक्षा, पिता से ऊंचा स्थान माँ का है 100 गुना। ये भगवान, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण बता रहे हैं। परंतु जो ज्ञानदाता गुरु हैं वह माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होती है। ये हमने बताया आपको प्रकृति खंड से। अब आते हैं कृष्ण जन्म खंड की। माता से 100 गुना स्थान जो होता है भगवान का होता है, अभिष्ट देव का। और अभिष्ट देव से 4 गुना स्थान जो होता है वो मंत्र शिक्षा इत्यादि प्रदान करने वाले गुरुदेव का। ईष्ट देव से 4 गुना ज्यादा स्थान भगवान खुद नंद बाबा को सिखा रहे हैं। ईष्ट देव से ऊंचा स्थान गुरुदेव का होता है। तो कितना सुंदर बता रहे हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि पेड़ की जल में
पेड़ के जड़ में जल डालो तो सारी टहनियाँ हरी भरी हो जाती हैं। इसलिए देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। जिसके संतुष्ट होने पर, ये भगवान ज्ञान अपने पिताजी को दे रहे हैं सब, जिसके संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं, वह हरि भी गुरु के प्रसन्न होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके प्रसन्न होने पर सब प्रसन्न हो जाते हैं, वो कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में दूसरे प्रकार से लिखा। भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि इतनी दुर्लभ है हरि भक्ति, ये कैसे की जाए, कृपया इसका ज्ञान दें। तो भगवान बता रहे हैं, ये जो तीर्थों में जाते हो, ये जल का स्थान देखते हो, गंगा जी या इत्यादि कोई भी तीर्थ इत्यादि में जाते हो, तो भगवान इस प्रकार बता रहे हैं कि केवल जल में तीर्थ नहीं है, और ये मिट्टी पत्थर की जो मूर्ति होती है, ये कोई सिर्फ यही तीर्थ नहीं है, आवाज करने की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति मुख्य तीर्थ और देवता है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ हैं। गंगार परश कैले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग। दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं। गुरु की शक्ति, गुरु की महिमा असीम है, अपरंपार है। जो गुरु को हरि स्वरूप में देखते हैं, उसको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपको कथा बताते हैं, एक बार एक शिष्य थे, वह उनके गुरुदेव ने उनको बोला कि तुम ना सबकी सेवा ऐसे क्या करो, संतों की सेवा, सबको संतों को ऐसा देखा करो जैसे मैं ही हूँ, मेरे समान देखा करो। उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपके समान तो आप ही हो, आपके समान तो कोई नहीं। ये भावना भी ठीक है, और गुरु भी हैं, गुरु चाहते हैं सबकी सेवा करो। तो ऐसा तो मैं नहीं देख सकता। ऐसे अनेक उदाहरण है, लालाचार्य का भी उदाहरण, उनको भी उनके गुरुदेव ने बोला कि संतों को भी ना मेरे समान देखो। उन्होंने कहा देखो गुरुदेव, ऐसा तो नहीं कर सकता, पर सेवा सभी करो। चलो ऐसा करो, अगर गुरु भाई के रूप में देख लेना सब संत, ठीक है, ये अक्षरता पालन करें, ये बिल्कुल पालन करो। तो गुरु को भगवान रूप में पूछ, जो कहा वो पूछ। एक दिन वो भिक्षा करने जा रहे थे मधुकरी, तो चले गए, तो गुरुदेव बोलने लगे कि मैं तुमने कुछ कहना चाहता हूँ, पर तुम कहीं जा रहे हो तो ठीक है, हो आओ, वापस आओगे तो बोल दूँगा। ठीक, वो चले गए अपनी भिक्षा करने, वापस आए तो देखते हैं गुरुदेव पधार गए। काफी घंटे हो गए, शरीर ऐसे बांध के रखते हैं ना जब, तो पूछा क्या हुआ, इतनी भीड़ लगी है? तो गुरुदेव पधार गए। ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुदेव कैसे पधार सकते हैं? उन्होंने बोला था मुझे, तुम वापस आओगे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कहूँगा। गुरुदेव ऐसे नहीं पधार सकते। तो गुरुदेव के पास गया, जहाँ बांध के रखा हुआ, गुरुदेव को छुआ। ये कहा कि यदि मैंने तन मन प्राण से आपको अपना भगवान माना है, तो कृपया मुझे कहो जो आप मुझसे कहना चाहते। तो गुरुदेव उनके जो कि मृत थे, मुझे और ये बोला कि बेटा मैं तुमसे यही कहना चाहता था कि संतों की सेवा ना, संतों को मेरे समान ही मान के उनकी सेवा की। अच्छा ठीक है गुरुदेव, मैं कोशिश करूँगा, परंतु आप एक साथ रह के देखो कि मैं ठीक से कर पाऊँगा कि नहीं। उन्होंने बोला ठीक। तो मृत गुरुदेव जो थे, सबके लिए मृत थे।
वो गुरुदेव 1 वर्ष पुनः जीवित रहे और अपनी फिर सेवा देख के फिर प्रस्थान किए। तो वही गुरुदेव हैं, एक को मेरे को अलग रूप में दिखते हैं और अनेकों को दिखो अलग रूप में। हमें गुरु मिल गए इससे हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें गुरु भक्ति आ गई इससे हमारा कल्याण होगा। हमारे गुरुगत प्राण होंगे तो गुरु के जो प्राण हैं युगल किशोर श्यामाश्याम, वो उनके प्राण हमारे प्राणों में संचरित हो जाएंगे। यदि गुरुदेव प्रसन्न होए तो गुरुगत प्राण जिनके होंगे उनसे तो गुरु प्रसन्न होंगे, तो कैसे होंगे? जिनके जीवन में और कुछ नहीं, उनके गुरु कहना। गुरु महिमा अपार है, गुरु शक्ति असीमित है, सब जगह सब स्थान पे गुरु शिष्य के लिए। अब जैसे हमारे कोई शिष्य मतलब अर्जेंटीना में हो, योगपीठ कर रहा हो, तो उसके साथ हम होंगे कि नहीं होंगे? कोई केरला में हो, उसके साथ भी नहीं। कोई मान लो पधार गया हो यहाँ से, हमारे से पहले हमारे कई शिष्य जाएंगे, तो गुरु साक्षात यहाँ पे भी हैं और गुरु मंजरी रूप से उनकी नवद्वीप में भी उनको मार्गदर्शन देकर उनको सेवा में लगा रहे हैं। नवद्वीप में गुरुदेव रूप से देकर सेवा में लगा रहे हैं, तो यहाँ भी हैं। अब मान लो कोई अमेरिका रहता है, वो भोग लगा रहा है गुरुवर्गेभ्यो नमः गुरुदेवाय नमः, तो वहाँ पे भोग स्वीकार करें, प्रसाद स्वीकार करें। तो गुरु तो हर स्थान पे हैं ही, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं। जीव एक देशी है, गुरु एक देशीय नहीं है। जीव यहाँ पे है तो वहाँ नहीं है, गुरु ऐसे नहीं है। गुरु भगवत तत्व और भक्त तत्व का समन्वय है। हमारे समझ के परे है चीज, तो इतना समझ जाए कि कम से कम भगवान के समान पूजनी है। वो थोड़े मतलब मोह से अधिक संत करे लेखा, भगवान तो यही बोले मेरे से ज्यादा पूजो संत। गुरु क्या बोल रहे हैं? 64 माला करो कम से कम, ब्रेक ब्रश करने से पहले 2 घंटे तुम कम से कम अध्ययन किया करो, संतों की सेवा किया करो। तो गुरु भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान गुरु की सेवा में लगाते हैं, दोनों को जितना आनंद मिलता है। यहाँ पे भी हैं गुरु दिखते हुए और वहाँ पे भी हैं जो शिष्य जाके नित्य सेवा में जाएंगे, गुरु यहाँ होते हुए भी वहाँ पे हैं। गुरु एक देशीय नहीं होते, और गुरु के चरणों में यदि अपराध हो जाता है तो विनाश हो जाता है, बिल्कुल विनाश, कुछ नहीं बचता, जड़ से खत्म। भगवान सह नहीं सकते ना, लाडली का लाडला है, सहेंगे कैसे? लाडली के लाडले के प्रति यदि कोई गलत बात, गलत कुछ अनादर कर दिया, लाडली सहेगी? ऐसा नहीं है। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, यस्से साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्या सदधि शुद्ध तस्य सर्वम कुंजर शौचः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सभी भक्तों के लिए। भागवतम के कुछ श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह है 7, 15, 26 पढ़ सकते हैं। यस्से साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, जो ज्ञान देते हैं गुरु, वो साक्षात भगवान है, भगवान के अंश नहीं है, अंश नहीं है, कोई मानव नहीं है, कोई भक्त संत नहीं है सामान्य, वो अन्य भक्त की तरह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। मर्त्य स्याद धीह, जिसमें जिस व्यक्ति ने उसमें ये मान लिया कि ये मानव है, हमारी तरह ही है, अगर ऐसा मान लिया, इस प्रकार की धारणा कर ली, कंसेप्शन कर लिया कि ये तो हमारे जैसे है, तो उसने जो भी भगवत कार्य किए हैं, भगवत भक्ति करी है, करी थी, कर रहा है या करेगा, सब व्यर्थम इति। ये क्या है? इस श्लोक का अर्थ है असद धी, ये असद बुद्धि है। धी माने बुद्धि, धी असद, असद मतलब गलत, रॉन्ग, फॉल्स।
ऐसा जो मानता है कि मानव मनुष्य इत्यादि हैं असद धीह सर्व कुंजर शोचवत, ये बिल्कुल वैसे ही भक्ति होती है जैसे हाथी है। ये कुंजर शोचवत का मतलब है हाथी है, वो एक तालाब में स्नान करने जाता है, स्नान करता आता है और मिट्टी अपने में डालता है, उससे भी ज्यादा गंदा हो जाता है जैसे पहले गंदा था। तो यदि हम किसी संत के गुरुदेव के प्रति यदि हम मानव बुद्धि रखते हैं तो कभी भी परब्रह्म की बुद्धि नहीं है, और जैसे ये बुद्धि नहीं है तो असद भी है, और इसका सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो भगवान को रुष्ट करने वाले होते हैं। जिनको प्रसन्न करे वो तो बता रहे हैं मैं कैसे प्रसन्न होऊंगा, और तुम अपना कुछ फिर कुछ कर रहे हो। हमने बताया आपने भगवान को नीला भी कैसे माना, तो शास्त्र नहीं तो आप तो लाल मान लो, हरा मान लो, नहीं वो बात मानी। अच्छा बांसुरी बजाते हैं ये कैसे माना, ये मानो कि वो कुछ और करते होंगे, तबला बजाते होंगे, नहीं बांसुरी का ही माना। क्यों? शास्त्र शास्त्र मतलब वो खुद शास्त्र उनकी श्वास ही तो है, उनकी तो वाणी है, और क्या है। तो वो बता रहे हैं कि मेरे को कैसे बचो, कितना सुंदर श्लोक में बताया जा रहा है। आपको बताएं, सिद्धिर भवती वानेति संशय अच्युत सेविना, कि जो अच्युत की सेवा करते हैं भगवान की उनकी सिद्धि होगी या नहीं होगी इसमें तो संशय है। भगवान की जो भक्ति करते हैं उनकी सिद्धि होगी कि नहीं होगी इसमें बहुत बड़ा डाउट है। ना संशयोत्र, इसमें संशय नहीं है। तद भक्त परिचर्यात आत्मनम, जो उनके भक्तों की सेवा करता है उनकी सिद्धि में कोई संशय नहीं है। ये भगवान की खुद की बात है। जो भगवान के भक्तों की सेवा में गुरुगत प्राण है उसकी सिद्धि होगी, इसमें संशय। हमने गुरु को उंगली पकड़ा दी, गुरु ने सिर्फ एक काम, कुछ भी नहीं करना उधर, यूं करते हैं। कोई मुश्किल सिद्धि में कोई समस्या, सारा भार हरि तुमसे रुष्ट हैं गुरु स्वरूप में, तो तुम कैसे पुष्ट हो सकती हो। ये गुरु चरणों में बैठ गए, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सब। ये गुरु के चरण का मन है, ये भक्ति का घर है। घर आ गया, घर आने का मतलब है गुरु के चरण। अब देख लो किसी भी भक्त को जितना मर्जी धक्के खा ले, जो मर्जी भी गुरु चरणों में आता है, शांति उसे केवल तभी मिल पाती, अन्यथा नहीं। और जैसे हमारे दृष्टि में कोई भेद नहीं है, कोई बाबा का शिष्य हो, कोई हमारा शिष्य हो, किसी का भी शिष्य हो, हमारे दृष्टि में ना कोई भेद था ना कभी होगा। अब जैसे ये हैं, ये किन्हीं और के शिष्य हैं, पर आप हमेशा बच्चे ये बात याद रखना, हमारे यहाँ तो वैसे चींटी की भी कभी निंदा नहीं हो सकती। यदि आप गुरुदेव की कभी भी अनादर कभी भी हो, कुछ भी किसी प्रकार का, एक क्षण यहाँ मत रुकना, क्योंकि जो प्राप्त होगा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सब। इस बात को हमेशा याद रखना, जो प्राप्त होगा यहाँ एक सेकंड मत रुकना, कभी गुरु का अनादर होगा एक सेकंड भी, नहीं तो आपकी भगवत भक्ति गुरु सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनादर, जहाँ गुरु का अनादर हो, अगर हम उस स्थान पे रुकते हैं तो सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ नाश, कुछ बचता नहीं है। सब सतगुरु अपराध अति भयंकर, यही अपराध नष्ट होए देव नर। सतगुरु अपराध अति भयंकर, इतना भयंकर है, यही अपराध नष्ट होए देव नर। देवता नहीं बच सकते, देवता तक विनाश हो जाता है। यही अपराध नष्ट होए देव नर, देव नर का भी नाश हो जाता है। बाबा महाराज इस विषय में क्या कह रहे हैं, हमने एक बार भक्त को बोला था, वो हमारे से जुड़े थे, तो हमने पहली बार में बोला देखो आप किससे मर्जी दीक्षा कोई भी परिवार में लो, तो हमने बोला देखो आप जहाँ मर्जी दीक्षा, नरोत्तम परिवार, हमने सारे बताए, उनको पता नहीं था। हमने बताया देखो अद्वैत परिवार होता है, नरोत्तम परिवार, शामान परिवार और अनेकों परिवार, गदाधर परिवार, जहाँ मर्जी दीक्षा लो, पर प्रमाणिक जगह में दीक्षा ले, उसके बाद श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति से। हमारे तो उसी प्रकार हम आपको कह रहे हैं, उसी प्रकार हम सब, हमारे लिए सब हैं। कभी भी उस स्थान पे मत जाओ जहाँ, जैसे बाबा बता रहे हैं, ये पढ़ सकते हैं आप सादे सालों तक, पेज 39। यदि कोई व्यक्ति गुरुदेव की निंदा करे या उनकी महिमा का अपकश लोअर करे, लघु करे, तो वहाँ ना नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं गलती से गुरु निंदा सुन पर कान में हाथ देकर हरिस्मरण करते हुए वो स्थान त्याग देना चाहिए। गुरु निंदक का संग, उनके साथ रहना, यहाँ तक कि उनका मुख शक्ल देखना भी उनका वर्जित है। और ये 225 नंबर पेज है, ये आप पढ़ सकते हैं।
उसमें बाबा ने एक श्लोक कोट किया है, निंदाम भगवतः शृण्वन् परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि यात्यदः सुकृता अच्युतः। जो भगवान की निंदा इत्यादि सुन के वह स्थान का त्याग नहीं करता तो उसकी समस्त सुकृति जो उसने आज तक जन्मों में इकट्ठी करी उससे सबसे विच्युत हो जाता है, उसका आधा पतन हो जाता है। क्या करके? फिर वो स्थान जहाँ पे गुरु निंदा हुई है उस स्थान को अगर नहीं त्याग करता तो बाबा श्लोक शास्त्रों से बता रहे हैं कि उसकी सारी समस्त सुकृति से विच्युत हो जाता है, उसका आधा पतन हो जाता है। क्या करना है? सिर्फ तो स्थान को ना त्यागना है। इसलिए हमने आपको कहा चाहे हमारे यहाँ हो या कहीं पे भी हो, यदि आपके गुरुदेव का अनादर हो तो सामने एक क्षण मत होती है। हाँ, अब जैसे ये नहीं कि आपके गुरुदेव कोई हैं उनके लिए उनके संबंध में कह रहे हैं, किसी की भी सर्वत्र एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे हमारे बाबा महाराज हैं तो बाबा महाराज की निंदा करने वाले राधाकुंड में भी हैं, बरसाना में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, जगन्नाथपुर में भी हैं, मायापुर में भी हैं, होलसेल में हैं बाबा की निंदा करने वाले भी। आपके गुरुदेव की निंदा करने वाली सब जगह भी हैं। इसलिए कभी भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ गुरु को लघु या गुरु का अनादर हो रहा हो। वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। रामचरितमानस में प्रारंभ में ही बताया जा रहा है, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु नर रूप में हरि है। रामचरितमानस अनादि है। ये जो है ये सब श्लोक अनादि हैं, अनंत काल के लिए, अनंत काल से हैं अनंत काल के लिए, हर युगों के लिए। तो मैं गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जो नर रूप में हरि जो मेरे सामने प्रकट हुए हैं मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। भगवान जो हैं, जो श्री कृष्ण है वो सेव्य भगवान है और जो गुरुदेव है वो सेवक भगवान है। जैसे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड और एक सर्विटर पर्सनैलिटी। गुरु क्या है? सर्विटर पर्सनैलिटी। किंतु प्रभु यह है भगवान के प्रिय और है भगवान, इसलिए भगवत तत्व और भक्त तत्व का समन्वय गुरुदेव। भगवान के जो भक्त हैं यानी प्रमुखता गुरुदेव, उनका अनादर जो है, आप सोचो क्या है, भगवान जब किसी जीव पे का कल्याण करने का ठान लेते हैं तो खुद वपु धारण करके, रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में उसके सामने आ जाते हैं। तो गुरुदेव का यदि स्वयं भक्त का अनादर करे या कोई, तो किसका अनादर है? भगवान की कृपा का अनादर है। अब भगवान की कृपा चल के आई और अनादर कर दिया तो उसका विनाश होने में कोई संदेह है? सोचो ना, किसका अनादर है? गुरु तो कोई मानव नहीं है। भगवान की करुणा का अनादर। क्या करने के लिए? भगवान की करुणा पाने के लिए। माला तो कर रहे, क्या पाने के लिए? करुणा। अरे वही तो चल के आई है, जो चल के करुणा सिंधु रूप में करुणा आई है, उसको एक कणिका मिल जाएगी तो तुम कर जाओगे। तो करुणा सिंधु का अनादर करके कणिका प्राप्त करना चाहते हो। लाडली की करुणा, लाडली के लाडले का अपमान करके अनादर करके पाना चाहते हो। इसलिए बताया गया सर्व कुंजर शोचवत, हाथी के स्नान के समान हो जाता है। इस प्रकार से जो भक्ति करते हैं। कबीर जी का भी कुछ वर्णन आता है, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है, संत के मिलने से चार फल मिलते हैं, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कबीर जी का ये विचार है। और 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ो ना कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु के मिलने के बाद यदि आंख भी इधर देख ले तो वो मूर्ख है, क्योंकि जो जिसको प्राप्त है वो तुम्हारे सामने है। अब बस कृपा का आदर करेंगे सब प्राप्त हो जाएगा। वो कृपा बपू, उनका आदर से सब प्राप्त हो जाएगा। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। मतलब जो भगवत भक्ति है ये स्वयं के करने से नहीं होती। एक होती है, खास बात ये नहीं है कि हम क्या करें भगवत भक्ति के लिए, खास बात ये है कि वो हमारे बारे में सोच क्या रहे हैं। हम कुछ ऐसे भक्ति करें कि
संत महापुरुष के हृदय में हमारा स्थान बन जाए, उनके संकल्प में हमारा स्थान बन जाए। एक बार संकल्प कर ले, वो बैठे हो ऐसे मौज में अपना बैठे हो, एक बार हमारा चिंतन कर ले, बस हो गया। हमारे कोई भी कायिक चेष्टा, कायिक माने शारीरिक, कोई वाणी से कोई बोलना या कुछ व्यवहार, ऐसा कुछ भी ना हो जिसे कृपा रुक जाए। क्योंकि ये मार्ग अपनी चेष्टा का मार्ग नहीं है कि हमने किसी प्रकार से सोचा हम ऐसे करेंगे ऐसा हो गया, ये अपनी चेष्टा का मार्ग नहीं है। ये देखिए, ये है श्लोक नंबर 43 की व्याख्या। रूप गोस्वामी बात बता रहे हैं इस मार्ग में, राग मार्ग में कृष्ण भक्त और कृष्ण की कृपा के अलावा कोई उपाय नहीं है कि भक्ति में आगे व्यक्ति प्रगति कर सके। कितना सुंदर इसमें बताया जा रहा है कि गुरु और वैष्णव की जैसे कोई मनोमत सेवा करेगा, जैसे वो चाहते हैं वैसे मनोमत सेवा करेगा, उसके फलस्वरूप उस परिणाम में कृपा संचार होती है। देखिए साइंस बता रही है, जब गुरु और वैष्णवों की सेवा करते हैं तो कृपा संचार होती है। अकेले से नहीं होता, एकाकी आमार ना ही पाए बल। उपनिषदों में भी आता है ना ही बलहीन लभ्या, बलहीन को ये प्राप्त नहीं होते भगवान। नायम नायम प्रवचनेन लभ्य, ये भगवान जो है प्रवचन इत्यादि ना बहुना श्रुतेन, ये बहुत सुन के प्राप्त नहीं होते। यम में श्रुणते तेन लभ्यस, जिसको वो वर्ण करना चाहते हैं ये भगवान उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको वो स्वयं वर्ण करना चाहें। वो किनको वर्ण करते हैं भगवान? आश्रय ले सही भजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आर सब मरे कारण। जो गुरुदेव के आश्रय में रह के भजन करता है उसको कृष्ण कभी नहीं त्यागते, आर सब मरे अकारण। तो इसमें बता रहे जिस हिस्सा मनोमय सेवा करेंगे, मतलब गुरु की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता ही एकमात्र कारण है। जिस परिमाण में वो प्रसन्न होंगे तो कृपा संचारित होगी, उसके अनुरूप जो साधक के मन प्राण हैं वो राधा कृष्ण के प्रति प्रीति रस से भर जाएंगे। हम यही चाहते हैं, राधा कृष्ण के प्रति प्रीति रस हो, यही चाहते हैं। कैसे होगा? जिस मात्रा में गुरु व वैष्णव प्रसन्न होंगे उसी मात्रा में प्रीति रस से सिक्त जीव का हृदय हो जाएगा। और यही अगर नरोत्तम ठाकुर की भाषा लें तो की रूपे पाई बो सेवा मोहि दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना होई लो आमा। ये सारे साधन तत्व में एक स्थान पे बताते हैं बाबा कि ये शास्त्र में कहीं नहीं बोला गया कि श्री कृष्ण की सिर्फ अकेले भक्ति करना, कहीं नहीं बोला गया। हमेशा क्या बोला गया? जैसे नरोत्तम ठाकुर बता रहे हैं कि रूपे पाई वो सेवा, किस रूप में मुझे पामर को सेवा मिलेगी? क्यों? मैं तो दुराचारी हूँ। और उससे भी खराब बात, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हो लो हमार, मेरे गुरु चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो कैसे मुझे भगवान की सेवा, नित्य सेवा, निकुंज में सेवा प्राप्त नहीं होगी। और बहुत सुंदर इस पे तात्पर्य में बताया गया, ये साइंस समझ लीजिए। जिस मात्रा में गुरु वैष्णव से प्रसन्न होते हैं उसी मात्रा में हमारे अंदर शक्ति आती है, बल आता है, जिससे हम निरंतर युगल किशोर का निरंतर सिमरन कर सकते हैं। देखो भक्ति वास्तव में क्या है? इस शरीर, इस संसार का पूर्ण विस्मरण और श्यामा शाम का पूर्ण स्मरण। इस शरीर, इस संसार का पूर्ण विस्मरण, जैसे है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, और श्यामा शाम का निरंतर स्मरण। ये कैसे होता है? जिस मात्रा में कृपा होती है, कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। जिस मात्रा में गुरु वैष्णव की, जैसे
आज हम सिर्फ बाबा के शब्द ही बोलना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रारंभिक चीज़ें हैं, परंतु ये देखिए पेज नंबर 41। सेवा भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है, गुरु व वैष्णवों के माध्यम से, और एक के बिना दूसरी सेवा अपूर्ण रह जाती है। कोई कहे कि मैं सिर्फ गुरु की सेवा करता हूँ वैष्णवों की, ये गलत है। और बोले मैं सिर्फ वैष्णव ही करता हूँ गुरु की नहीं, तो वो भी गलत है। बाबा कितना सुंदर इसका उत्तर दे रहे हैं कि यदि केवल गुरु सेवा के लिए आग्रह और गुरुदेव क्या करते हैं, अपने आश्रित शिष्य को वैष्णव चरणों में समर्पण कर देते हैं और वैष्णव सेवा कर धन्य होने का उपदेश देते हैं। हमारे यहाँ क्या करते हैं, हर समय वैष्णव की सेवा करो करो करो, दिन रात करो, सेवा करो 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 करो। और वैष्णव क्या करते हैं, जो उनके साथ भक्त होते हैं, अपने आश्रित जन को गुरुपाद पद्मों की सेवा में लगाते हैं। तो वैष्णव क्या करते हैं, गुरु की सेवा में लगाते हैं। गुरु क्या करते हैं, वैष्णव की सेवा में लगाते हैं। अगर गुरु वैष्णव की सेवा में नहीं लगा रहा तो अपना गुरु का कार्य पूरा नहीं कर रहा। और यदि वैष्णव है वो गुरु की सेवा में नहीं लगा रहे तो वो कुसंग है, वो वैष्णव संग नहीं है, वो कुसंग है। क्योंकि श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती समाज, जो तुम्हारे मूल से तुमको हटा रहे हैं, तो वो वैष्णव कैसे हो सकते हैं। इसी संबंध में बाबा महाराज ने और भी सुंदर व्याख्या किया हुआ है। पेज नंबर 23 पे, जहाँ भक्तों का संग मिला है, जैसे बताया कि भक्तों के जो संग होता है वो गुरु की सेवा में लगाते हैं, गुरु किनकी सेवा में लगाते हैं, वैष्णवों की। जहाँ पे भक्तों का संग मिला, परंतु गुरुपाद आश्रय की कर्तव्यता नहीं है कि हाँ ये तो जरूरत है गुरु के चरणों में अर्चन करना, वंदन करना, इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो वो भक्त संग हुआ ही नहीं है। बाबा कहते हैं वो हमारी खुद की बदकिस्मती है, दुष्कृति है कि अभी तक हमारे को सत्संग नहीं मिला। क्योंकि सत्संग का मतलब ही यही है कि भक्त अगर मिले तो वो गुरु की सेवा में लगाएंगे और गुरु मिले तो वो भक्त की सेवा में। अब जैसे हमारा तो यही मानना है कि ये बहुत ही गंभीर है विषय भक्ति का। इसमें अगर निरपराध होके एक कदम चलो तो बहुत अनुभव होता है, और अपराध के साथ हजारों कदम चलो तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो यदि हमको समझ आ जाए किसी भक्त को कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगवती सदमा, तो इधर उधर कहीं जाएगा ही नहीं, तो आना जाना बंद, उसको अपना डेस्टिनेशन घर मिल गया। देखिए अगर किसी संत के पास जाएंगे, हम आपको उदाहरण देते हैं, हम कई संतों को जानते हैं, वो ये शिक्षा देते हैं कि सिर्फ गुरु से मतलब रखो, गुरु की सेवा करो, और वैष्णव लोग दिखे भी सही ना तो आंख नीचे करके साइड से चले, मतलब वो हरे कृष्णा बोले या प्रणाम करें तो हाँ ठीक है, ये भी शिक्षा। और ऐसे भी कई होते हैं कि ना गुरु जी की ना वैष्णवों की, हम डायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट है, ऐसे भी होते हैं। और कई होते हैं जैसे हमारे जैसे कि जो भगवान गुरु और वैष्णव सबकी सेवा करते हैं और ग्रंथों का अध्ययन सब कुछ करना। तो ये है पूर्ण रूप से भागवतिक कार्य सेवा। तो कहीं पे भी जाएंगे तो अगर वो ये बात बोलेंगे कि हाँ जी गुरु जी की सेवा करो, वैष्णव की मत करो या किसी की भी मत करो, तो हम क्या करेंगे, गलत बोल रहे हैं, यही बोलेंगे हम लोग। हम ऐसे कई शिष्यों को जानते हैं जो इस प्रकार से हैं, पर हम उन्हें कभी करेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी हमने उन्हें करेक्ट किया है, चाहे सही बात में भी है, तो क्या होगा, क्योंकि उनकी गुरु से श्रद्धा चलेगी, वो हम नहीं चाहते। आपकी कुछ भी हो जाए, गुरु में भगवत बुद्धि होनी चाहिए, वो कुछ भी उन्होंने बोला, हम उन्हें करेक्ट नहीं करते। तो इसलिए हम कह रहे हैं अगर आप किसी का भी संग करते हैं तो या तो उनके प्रति अपराध होगा, गलत बोल रहे हैं, या गुरु के प्रति अपराध होगा, ये गलत बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ से सर्वनाश सुनिश्चित है। आचार्य तो दूसरे व्यक्ति भी हैं। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, हमारे को जो किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, किसी भी तत्व के बारे में सर्वोत्कृष्ट सब कुछ है। हमारा तो ये राय भी बोलना नहीं है, हमारी धारणा ऐसी है कि एक शांत व्यक्ति बैठ जाए तो उसे सब कुछ प्राप्ति होना क्या हो चुकी है। इंजन से केवल डब्बा जुड़ा रहे तो कहाँ पहुंचेगा, जहाँ इंजन ने पहुंचना है। तो इंजन ने कहाँ पहुंचना है वो तो सबको पता ही होता है, गंतव्य पर पहुंचना। तो कभी अपराध ना हो किसी वैष्णव के चरणों में, परंतु सर्वत्र
विभिन्न प्रकार की धारणाएं इत्यादि होती हैं। तो श्रेष्ठकर तो यही है, महत्वपूर्ण विषय में आते हैं। देखिए, हरि से बड़ा हरि का नाम। इस कलयुग में हरे नाम एवं केवल, हरि के नाम के अलावा कोई गति नहीं है। तो आज हम इस विषय में आज क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि जैसे भगवान हैं, उनकी भक्ति है, तो भगवान का नाम भी है। नाम कैसे जपना है वो विधि भी भगवान ने बताई हुई है। तो जब नाम अपराध के हट के नाम जपेंगे तो एक बारी नाम लोगे साक्षात दर्शन होंगे, नाम अपराध के बिना। तो ये नाम अपराध किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझे। सबसे पहला नाम अपराध है सताम निंदाम। जिनके द्वारा ये भगवत भक्ति का नाम का प्रचार इस दुनिया में हो रहा है, ऐसे संत जनों की यदि कोई निंदा करता है तो ये पहला नाम अपराध और सबसे बड़ा नाम अपराध ये बताया जाता है। तो उससे नाम भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। नाम को नाम भगवान बोला जाता है, नाम भगवान उससे अप्रसन्न हो जाते हैं। और अपराधी के प्रति अपनी निज शक्ति जो है वो प्रकाश नहीं करते। यह बाबा की पुस्तक है माधुर्य कदम्बनी, पेज नंबर 160 को मिलेगा जब आप पढ़ना चाहें। बाबा की टीका है, नाम जो है अपराधी व्यक्तियों के प्रति अप्रसन्न हो जाता है और अपनी निज शक्ति का प्रकाश नहीं करता। ये नाम ऐसे नहीं है कि बोल दिया, ये भगवान है, वो अप्रसन्न हो जाते हैं। यदि गुरु को मान लिया तो नाम अप्रसन्न हो गए, गुरु की अवहेलना कर दी, नाम अप्रसन्न हो गए। अब 0 से गुणा जितने अरबों वर्ष तक करते हैं, नाम अपराध है। पहला नाम अपराध पहला ही है, सताम निंदा। जब निंदा कोई करता है वो सबसे बड़ी अपना एक्सप्लेनेशन ये होती है, मैं निंदा नहीं कर रहा, मैं तो सच बोल रहा हूं। अच्छा, तो बाबा महाराज कहते हैं कि ये पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 300 है साधे साधन तत्व में, कि साधु महात्मा के दोष का कीर्तन करना ही निंदा है। कि उनका कोई दोष है नहीं है, जो भी है वो दोष के बारे में बोल रहे हो वो बोलना निंदा है। ये श्रीधर स्वामी बताते हैं। इसमें सत्य और झूठे कोई बस प्रश्न नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ तुम बोल क्यों रहे हो? तो वो भगवान ने इस कार्य के लिए भेजा। तो इसमें सत्य और मिथ्या कोई प्रश्न नहीं है, बाबा कह रहे हैं। मतलब तो दोष का कोई बोलना ये निंदा के अंदर आता। पहला नाम अपराध। और जो अपराधी व्यक्ति के प्रति नाम कभी भी अपनी निज शक्ति का प्रकाश नहीं करता। जो नाम भगवान है ना, जो उनका नाम लेता है उनका पालन करते हैं, हमेशा सतत पालन करते हैं। नाम भगवान पालन करते हैं। यदि उनके प्रति कोई अपराध करता है, नाम अपराध कोई करता है, जैसे मान लो गुरु निंदा या सताम निंदा, तो वो बोलते हैं कि इससे नाम अपराधी के प्रति उनका संतोष जो है वो चला जाता है, फिर उसका पालन नहीं करते। ये बाबा की टीका है 165 नंबर की। तो पालन ही नहीं करते हैं। और यदि कोई अपराधी व्यक्ति अपनी गलती जान जाता है और जिनके प्रति अपराध किया है उनके प्रति पुनः पुनः सेवा करता है, उनकी पुनः पुनः से हृदय से रो रो के कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी भी आजीवन ये गलती कभी नहीं करूँगा, रो के यदि वह क्षमा याचना करता है तो नाम जो है धीरे धीरे उस पर प्रसन्न होते हैं। बाबा कह रहे हैं नाम क्रमशः उसके प्रति प्रसन्न होता है। यदि वह त्रुटि जान के जिनके प्रति अपराध किया है उनसे निष्कपट रूप से उनकी पुनः पुनः सेवा करे। अपराधी व्यक्ति तो इतना कलुषित हो जाता है, बाबा कहते हैं उसका हृदय ऐसा पत्थर की तरह हो जाता है कि उसको कभी कोई समझ नहीं आता। तो हरि नाम हो, हरि कथा हो, कुछ अंदर नहीं जाता। अपराध में विभोर हो जाता है व्यक्ति, जब उसको कुछ समझ कभी नहीं आता। इसलिए हृदय से वो माफी मांग नहीं सकता, तो नाम भगवान कभी प्रसन्न हो नहीं सकते। इसी में ही बाबा आगे ये नाम के बारे में ही बाबा ने ये माधुर्य कदम्बनी में बताया हुआ है। भगवान के नाम के प्रति अपराध होने से सर्व प्रकार की स्वीकृति नाश हो जाती है। सर्व प्रकार की जो भी आज तक किया था वो सब नाश हो जाता है। ये है माधुर्य कदम्बनी से, और ये है प्रेम भक्ति चंद्रिका से।
जब नाम लेते हैं तो भगवान का जो नाम लेता है तो भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि होती है कि ये तो मेरा है, ये मेरा नाम ले रहे तो मेरा है, ये मेरे द्वारा पालनीय है, रक्षणीय, आत्मीय है मेरा। जो नाम लेता है ऐसी भगवान बुद्धि करते हैं। कोई भी नाम लेगा, चाहे चाइनीज ले, मंगोलिया से ले, ये मेरा अपना है। तो मेरा दास है, मेरे द्वारा रक्षणीय है, मेरा है, मेरा है, मेरी बुद्धि उत्पन्न होती है। तो जो भगवान के नाम में जो पतित पावन गुण है, वो शक्ति है, वो ऐसे उसके प्रति आती है जो नाम लेता है। परंतु ये जो शक्ति है, नाम, ये जो शक्ति है, ये निरपराधी के प्रति ही प्रकाशित होती है। अपराधी के प्रति तो नाम की प्रसन्नता नहीं रहती। अपराधी के प्रति उसके नाम की प्रसन्नता ही नहीं है, नाम अप्रसन्न हो गए। सोचो, नाम ने तारना था, हरे नाम एव केवलम। अब जब हमने अपराध इत्यादि के नाम ही अप्रसन्न हो गए तो बाकी बचा क्या? ये है प्रार्थना में है, यही बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई में टीका में बाबा बता रहे हैं। किसी भी प्रकार का अगर कोई अपराध हो तो हरि का जो नाम है, भगवान नामों से नाश कर देता है। परंतु अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो वह उनके प्रसन्न होने पे ही उसका नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं। जिनके द्वारा ख्याति नाम प्राप्त कर रहे हैं पूरे विश्व में, उन नाम, उनकी निंदा या अपमान या अनादर कैसे सह सकते? अनादर कैसे सह सकते? ये तो हमने बताया भगवान का नाम और क्या संबंध है कि हमारे गुरु में भगवत बुद्धि है, अगर नहीं है तो गुरु अवज्ञा, उनकी अवज्ञा करने से सब खत्म हो जाता है। ज्ञानम न अस्तिम गुरुम बिना, गुरु गीता में आता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र व्यक्ति पढ़ता है, पर क्या पढ़ने से शास्त्र समझ आ जाते हैं? यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता है अर्थात प्रकाशन्ते महात्मनः, श्वेताश्वतर उपनिषद। यस्य देवे परा भक्तिर, जिसकी जैसी भक्ति कृष्ण में है वैसी ही यदि गुरु में हो तो प्रकाशन्ते महात्मनः, सारे शास्त्र उसको खुल जाते। कब खुलते हैं? जैसी भक्ति भगवान में वैसी भक्ति कम से कम गुरु में हो तो शास्त्र खुल जाते। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है, पढ़ के प्राप्त नहीं होता। तो ग्रंथ पढ़ के तब प्रकाशित होता है जब गुरु में वैसी भक्ति हो जैसी भगवान में होती है। आचार्यवान पुरुषो ही वेदा, छांदोग्योपनिषद। आचार्य कृपा से ही भगवत ज्ञान की स्फूर्ति होती है। तो भगवान का जो नाम है या भगवान के जो शास्त्र हैं, मतलब बिना आचार्य उपासना के, आचार्य प्रसन्नता के उसका लाभ नहीं हो सकता। जो भगवान का धाम है, नाम हो, धाम हो या ग्रंथ हो, वह कृपा से ही खुलते हैं नेत्रों के समक्ष। जो धाम है, धाम कोई चिन्मय स्वरूप है। इंग्लिश में से बोला था गुरु इज द रिवीलर ऑफ द धाम, वो धाम को रिवील करते हैं शिष्यों के हृदय में। यदि गुरु प्रसन्न हो तो धाम, जैसे उनके हृदय प्रकाशित है वैसे शिष्य के हृदय प्रकाशित होता है। ये होता हृदय से हृदय में ही है। और किसको होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। संग, साधु संग, गुरु संग के कृपा और प्रभाव से कृष्ण भजन में रुचि उत्पन्न होती है। उनके कृपा के प्रभाव, भजन में रुचि चाहते हैं, उनकी कृपा के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका का पेज नंबर 25 है। इसमें 3 रूपे पाई गो सेवा मोहि दुराचार। गुरु वैष्णव में जो गति होती है तो किस प्रकार होनी चाहिए? वैष्णव विष्णुवत पूज्य, वैष्णव नाम विष्णुवत पूज्य। जो वैष्णव होते हैं उनकी साक्षात विष्णु के समान समझ के उनकी पूजा करेंगे सभी वैष्णव। और आचार्य नाम विशेषतः, आचार्य की पूजा और विशेष भाव से करते हैं। जिस भक्त साधव में वैष्णव आदर गुण ना हो तो भगवान उसके साधन भजन से कभी प्रसन्न नहीं। इसमें वैष्णव आदर गुण नहीं है, रिस्पेक्ट करना नहीं है, उसके साधन से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते।
यदि वैष्णवगण किंचित मात्र भी अपमानित होते हैं तो भगवान शत शत प्रकार पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं। यदि वैष्णव का कहीं पर अनादर अपमान हो और भगवान की शत शत पूजाएं हो रही तो बाबा कह रहे हैं शत शत प्रकार से पूजित होने पर भी कभी प्रसन्न नहीं हो। तो हमेशा ध्यान रखना है, निरपराध भाव से नाम हो, निरपराध भाव से अध्ययन हो, तो ही ग्रंथ, तो ही नाम अपनी शक्ति जो है वो प्रकाशित करेंगे। जब हम गुरु चरणों में बैठते हैं तो क्या विशेष बात होती है, हमारे बिना चाहे, बिना प्रयास किए हमारे को भगवान की स्फूर्ति स्वाभाविक होने लगती है। भगवान में ध्यान बिना प्रयास किए लगने लगता है। संत जन, वैष्णव जन क्या करते हैं, वो देखने में मानव हैं परंतु उनके निकट बैठते ही प्रभु की निकटता अनुभव होनी शुरू हो जाती है, प्राण शीतल होने शुरू हो जाती है, एक पवित्रता का संचार होना शुरू हो जाता है। एक मन जो है, जो हर जगह भाग रहा था, वो विश्राम पाता है। अब कछुनात ना चाहिए, पायो परम विश्राम। जो संतों का आभा मंडल है, उसके पास में यदि उसी के पास में कोई रहता है, उस समय वो सब भूल जाता है, मैं कौन हूँ, मुझे कभी कुछ चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये पसंद है, सब भूल जाता है और बिना प्रयास के भगवान में मन लग जाता है, बिना प्रयास के। संतों के अंदर जो भगवत शक्ति होती है, उसे ऐसी तन मात्रा, ऐसा आभामंडल होता है कि वो इतना शक्तिशाली आभामंडल होता है कि कोई संसारी व्यक्ति भी आ जाए, बिल्कुल घोर संसारी, जिसने भगवान का भी नाम ना लिया हो, उसमें भगवत भक्ति का संचार हो। तो यदि भक्तों में हो जाएगा तो कौन सी आश्चर्य की बात। बिल्कुल संसारी व्यक्ति, जिसको कुछ भक्ति ना पता, उसमें भक्ति संचारित हो जाए। भगवान विभिन्न प्रकार से जीव का कल्याण करने के लिए अति उत्सुक रहते हैं। जीव थोड़ा सुलझ जाए, समझ जाए, शास्त्र में जैसे बताया है, आचार्यों ने जैसे मार्ग बताया है, वह उस अनुसार चले। ये सब जो आवागमन है जीव का पुनः पुनः इस संसार में, वो केवल इसी वजह से है कि वो अपने मन माने तरीके से ही कर रहा है इतने जन्मों से। इसको छोड़ के एक बार समझ जाए कि हमें क्या प्राप्त है, वो जिसके जीवन में कोई खालीपन है, वो केवल इसी वजह से है, श्री गुरु वैष्णव रखी ना हो लोग हमारे। क्योंकि जिसमें कृतज्ञता अगर भरी रहेगी तो कितना उसको तो मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, इतना भरा हुआ है, इतना खुश है, क्योंकि वो भरा हुआ है, भगवान देखते हैं तो इतना खुश है और भरते जाते हैं, पहले से भरा है और भरते जाते हैं। कितना इसमें कितनी कृतज्ञता है। कृतज्ञता अपने आप में दिव्य गुण है। वो वहां देखते कितना भरे जा रहा है तो और भरते जाए। ये सरल हृदय से हम सरल हृदय के बन जाए, कृतज्ञता से भर जाए तो भगवान और भरते रहें। करना तो उन्होंने उनके लिए क्या मुश्किल। जैसे बताया गुरु वैष्णव रति नाम मार्ग, इसमें मुख्य सिर्फ ये नहीं है कि वैष्णव की सेवा या गुरु की सेवा, मुख्य है उनकी प्रसन्नता। अगर हमारी ऐसी सेवा करते हैं कि वो प्रसन्न की जाए, अप्रसन्न है, तो हम देखें कि जब सेवा करें कि वो हमसे प्रसन्न होए कि नहीं। यदि भक्तों के साथ में है तो मान लो 70 भक्त हैं, तो अगर हम 70वें पे नंबर पे नहीं है, अगर 69 पे भी हैं, हम अपने आप को मानते हैं, तो हम रूड रहेंगे, तो अति स्नेह प्रकाशित नहीं होगा। 69 पे भी हम तो कई बार बहुत ऊंचे रहते हैं, मैं तो बहुत 70वें नंबर पे हमेशा रहे। जो वास्तव में भक्ति में प्रगति कर रहा है वो हमेशा यही समझ पाता है, मोसो कौन कुटिल खल कौन, मेरे से कुटिल कौन, मेरे से पतित कौन। ये भक्ति में उन्नति का लक्षण है। मेरे से मोसो कौन कुटिल खल कौन।
सेवा करने में हमेशा ये बात याद रखें, 70वें नंबर से ऊपर मत जाइएगा। अगर 70 बात करें, जरा से ऊपर गए तो क्रूरता, क्रूरनेस क्या बोलते हैं, कठोरता आ जाएगी। तो सब, क्योंकि सेवा मुख्य नहीं है, सेवा करके वो प्रसन्नता उनकी मुख्य बात है। और हमारे सबके अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, क्रॉस कंपैरिजन, अनर्थ है, क्या क्या अनर्थ है। और ये अनंत जन्मों से मस्ती कर रहे हैं, हृदय में नाच रहे हैं, और इनको पालन पोषण कर रहा है, हम स्वयं कर रहे हैं। अब हमें पता चला, अरे ये काम, क्रोध, लोभ वगैरह ये तो बड़े खतरनाक हैं, इनको हटाना पड़ेगा, इनके हटे बिना तो भगवत भक्ति मिलेगी नहीं। तो अब हम इन्हें हटाने की कोशिश करें, जिनको हमने पाला, तो वो हट जाएंगे आसानी से और दौड़ के आएंगे। तो तुम हटा रहे हो हमें, और तुम्ही ने हमारे को इतने अनंत जन्मों से पाल के रखा हुआ है, तो तुम कहो कि डांटो हट जाए, तो हटने वाले नहीं। तो ये कैसे हटेंगे, कैसे हटेंगे? ये गुंडे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब गुंडे हैं, ये अंदर बैठ गए हैं बिल्डिंग में, बिल्डिंग खाली नहीं करेंगे ऐसे। तो कैसे करेंगे? इनके पिताजी को लाओ, इनसे ही बड़ा कोई गुंडा, वो इनको मार के भगाए तो वो खाली करेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो सबसे बड़े बलवान कौन है? नाम भगवान। भगवान का नाम सबसे प्रभावशाली, भगवान के समान प्रभावशाली है। तो जब जो भगवान नाम लेगा, हरि से बड़ा हरि का नाम, तो सारे गुंडे जो हैं वो भागेंगे। पर ये नाम जो होना चाहिए गुरु चरणों के उनमें भगवत भाव करके जो नाम लेंगे, निरपराध रूप से जो नाम लेंगे, वो नाम से ये सब भागेंगे, नहीं तो ये और बढ़ेंगे। जब गुरु चरणों में, वैष्णव चरणों में अपराध होता है तो ये बढ़ते हैं। बढ़ने का लक्षण क्या है? कि घूमने, खाने पीने में रुचि होगी, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा, मन में अशांति होगी। और यदि निरपराध भाव से नाम लेंगे तो ये आप खुद देखेंगे, आपकी रुचि नहीं रहेगी। ये क्या करना है, खा के कपड़ों का, ये रुचि नहीं रहेगी। जो हम श्लोक जानते हैं केवल, जननी जनक बंधु सुखदारा तनु धन भवन सोच परिवार, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि मेरे अंदर काम, क्रोध, मोह नहीं है। और ये रियलाइज कैसे होगा? ये रियलाइज कैसे होगा? जिस मात्रा में प्रसन्नता होगी गुरु वैष्णव की कृपा से, हमारे अंदर बल आएगा जिससे हम सबको हटा पाए। एक ही उपाय है, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वार, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखी वार। हे वैष्णव ठाकुर, यदि करुणा ना हुई तो मैं प्राण नहीं रखूंगा। उदार रखत नहीं सार, श्री हरि प्रिया परम सुख सार। की उदार राखत नहीं सार, ये हमने क्यों गाया पद? कि जो विलसते हैं तो आनंद उनको होता है, ऐसा नहीं है। वो इतने उदार हैं, सार अपने पास में रखते हो, तुमको दे देते। जो उनको मिल रहा है वो ये थोड़ा वो खुश हो कि हाँ तुम मेरी सेवा करो, पंखा जलो, मैं खुश हो रही हूँ, तुम ऐसे पंखा जलते हो। नहीं 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 नहीं, उनसे ज्यादा तुमको मिलता है। वो सार ही नहीं रखते ना। राधा रानी का सार रहता है, श्री कृष्ण के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, साथ में सेवा सुख। रति रस रंग में केवल वो नहीं भीग रहे होते, मैं अनुचरी मंजरी भी भीग रही होती साथ साथ में। देखिए भगवान को प्राप्ति करने का बड़ा सरल सा उपाय है भाई। भाई रो दो भगवान के लिए, वो दौड़े दौड़े चले आएंगे। ये रोया कौन है मेरे लिए? ये तो सब मांगने वाले होते हैं मेरे। हाँ, तो एक बार ये यदि रो देगा, कोई भी रो देगा, तो भगवान के सामने दौड़ते हुए चले आए। अब बोले हमको तो रोना आता ही नहीं है। हाँ, तो क्या करें? भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भगवान इसका क्या लक्षण है कि किसी को भगवत प्राप्ति हो गई है
इसका लक्षण क्या है? भगवान राम से लक्ष्मण जी ने पूछा, तो राम जी ने उत्तर दिया, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बबे नीरा। भगवान राम ने बोला लक्ष्मण को कि जो मेरे गुण गा के इसका शरीर पुलकित हो जाता है, जिसके नयनों से अश्रु धारा बहती है, वाणी गदगद हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि इसको प्राप्ति हो चुकी है। तो यदि हमें प्राप्ति नहीं हो, यदि हम कुछ जानते हो कि किसी को प्राप्ति हो चुकी हो, तो उस व्यक्ति की सेवा में लगे, उस व्यक्ति तो उनकी कृपा से वो हमें भी क्रंदन आ जाएगा कि हम भी वहाँ के रोएंगे और तत्क्षण वैसे ही दर्शन करता हूँ। करना सिर्फ दो ही काम है, भगवान का नाम लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि जब तक हमारे इतना नाम लेना है कि बिना माला के जीभ रुके नहीं। मेरे एक संत थे, वो इतना भगवान का नाम लेते कि बाथरूम में भी जोर जोर की आवाज़ आती थी जब वो मलमूत्र त्याग कर रहे थे। तो कुछ संतों ने शिकायत करनी गुरु जी को, गुरु जी ये क्या है, ये भगवान का नाम इतना ज़्यादा लेते हैं, ये कोई एटिकेट्स होने चाहिए, तो भगवान के मलमूत्र लेते हैं कि ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और बोले ठीक है, मना करा, ए शिष्य जाओ ऐसे नाम मत लिया करो बाथरूम में। बोले गुरु जी मेरी आदत पड़ गई है, रुकता नहीं है। बोले जी पकड़ लेना, ठीक नहीं, गुरु का टर्न है, ठीक है। फिर वो आदत बस फिर से जीप पकड़ ली उन्होंने, और जीप के पेड़ पकड़े, पकड़ के देखो अपनी जीप छूट जाएगी। तो फिर नाम लेना शुरू हो गया, वो नाम ले रहे हैं तो दुरोवज्ञा हो रही है, नाम लेने में भी दुरोवज्ञा हो रही है। उन्होंने अपनी जीभ को कैसे पकड़ा, उसका गांठ करके खींच दिया। अब सोचो जीभ में कितनी शक्ति होती है, बाहर निकल आएगा, तो बेहोश होकर गिर गए क्योंकि नाम दुरोवज्ञा हो जाएगी। जीभ खींच के भाग आए, के लोग देखा ये क्या हुआ, बोलो गुरु जी आपने कहा था नाम नहीं लेना, क्योंकि पूरा दिन सुबह शाम जितना नाम लेते रहो, यही तुम्हारी सेवा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें, गुरु में भगवत भाव करके नाम लें, नहीं तो सब विफल हो जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें, करना धरना कुछ नहीं है, और भगवान को पुकारना है। बाबा से भी बात था कि कुछ दिन पहले, तो वही बात है, नाम लेना है, पुकारना है। देखो जब महात्मा जन संत जन भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारी तरह नाम नहीं लेते हैं, वो पुकार रहे होते हैं उनको। हम नाम ले रहे होते हैं, वह पुकार रहे होते हैं। जो पुकार रहे होते हैं तो वो आए हुए होते हैं। उसी प्रकार से भगवान के भक्त जैसे अध्ययन करते हैं, वो सामान्य भक्तों का अध्ययन नहीं होता। भगवान के भक्त जब अध्ययन करते हैं तो भगवान को बोल रहे होते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे, मैंने इसलिए ऐसे बोला, मैंने इसलिए ऐसे बोला, तो बोल रहे होते हैं। जब भक्त अध्ययन कर रहे हैं संत, तो भगवान बोलते हैं, ये बात नहीं है। जब वो अध्ययन नहीं भी करे तब भी भगवान बोल रहे होते हैं। यही काम के लिए तो भेजा है उनको, क्योंकि डायरेक्ट वो अध्ययन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, अध्ययन कर नहीं कर रहे तो बोल रहे हैं, सो रहे हैं तो भी बोल रहे होते हैं। ये उत्कृष्ट महिमा होती है। सामान्य व्यक्ति का नाम लेना, अध्ययन करना, या महापुरुषों का, संत जनों का नाम लेना, अध्ययन करना, ये बिल्कुल अलग अलग श्रेणी की बात है। तो हम अध्ययन करें, रोज अध्ययन करें, नाम लें, और कुछ अगर पद याद हो जाए तो गुनगुनाएं, और गुरु वैष्णवों का महत्व जीवन में समझें। उनकी कृपा प्रसाद से ही भगवान में मति लगेगी। ठीक है, गौर पूर्ण।